हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक टू डू लिस्ट ऐप और सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए हम एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव टू डू लिस्ट ऐप बनाने वाले हैं। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखाऊं तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इनपुट फील्ड दिख रही है। यहाँ पर आकर आप कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी टास्क, कोई भी मैसेज आप टाइप करोगे, आप यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करोगे, वो टास्क, वो मैसेज यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा आपकी टू डू लिस्ट ऐप में। देख रहे हो? और जैसे ही आप वो काम कंप्लीट कर लेते हो, देखो टू डू लिस्ट इसीलिए बनाई जाती है ना कि आप जो है वो अपने जो है वो टास्क वगैरह यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ताकि आप जो है वो भूलो नहीं कोई चीज़। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपना टास्क इंक्लूड कर लिया। अब जब आप इस टास्क को कंप्लीट कर लो, आप क्या कर सकते हो, आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर एक चेक मार्क हो जाएगा कि ये टास्क मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और इस टेक्स्ट के ऊपर क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी उसको कट करते हुए, कि इसका मतलब ये है कि भाई ये टास्क जो मैंने आज करना था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर आपको एक क्रॉस का बटन दिख रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये टास्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये है हमारी टू डू लिस्ट ऐप। ये फंक्शनैलिटीज़ कैसे हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। ठीक है, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है, आपको इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। एक चीज़ और जो बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आकर कोई चीज़ लिखूँ, ठीक है, मैंने लिखा HTML और मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ CSS। ठीक है, मैंने CSS लिखा, ऐड कर दिया। देखो यहाँ पर जो भी मेरा डेटा था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब होता क्या है कि जब भी हम इसको दूसरे टैब में ओपन करते हैं या अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल पेज रिफ्रेश करते हैं तो ये चीज़ें यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। ऐसा ही होता है। लेकिन हम इस प्रोजेक्ट में ये भी सीखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए अपने डेटा को ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज में कैसे सेव करवा सकते हो। ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज में सेव करवाने का मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो देखो ये रिफ्रेश होने के बाद यहाँ से ये डेटा आपका रिमूव नहीं हो रहा है। देख रहे हो, जो काम आपने लास्ट में करा होगा वही काम यहाँ पे रहेगा, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेव रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर यहाँ पे चेक मार्क कर दूँ और देखो अब अगर रिफ्रेश करूँ तो देखो अभी भी ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। अगर मैं कोई चीज़ रिमूव कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने CSS को रिमूव कर दिया, अब अगर रिफ्रेश करूँगा तो देखो अभी भी ये सारी चीज़ें सेम है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में हम बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सीखने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट बहुत अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। यहाँ पर आपको बिगिनर फ्रेंडली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट्स बनाकर सिखाए जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको रिस्पॉन्सिव कैलकुलेटर बना के दिखाया था। प्रीवियस वीडियो में तो हमने कमाल कर दिया था, हमने रिस्पॉन्सिव फ्लैपी बर्ड गेम बनाया था। ठीक है, तो आने वाले टाइम में भी मैं जितने भी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा वो सारे प्रोजेक्ट्स इस प्लेलिस्ट में इंक्लूड होने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और अब आज हम बनाने वाले हैं टू डू लिस्ट ऐप। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पर आकर मैंने एक फोल्डर बना लिया टू डू लिस्ट ऐप के नाम से। आपने इस फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखो आपको यहाँ पर एक और फोल्डर दिख रहा है इमेजेस का। ठीक है, अब ये इमेजेस कहाँ से मिलेंगी, अगर आपने नेट से, इंटरनेट से इमेजेस लेनी है तो आप ले सकते हो। आप ये एक चेक मार्क की इमेजेस ले सकते हो, एक अनचेक की इमेज ले सकते हो, एक ये आइकन ले सकते हो टू डू आइकन का। लेकिन अगर आपने इन्हीं इमेजेस को यूज़ करना है जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करी है तो आप ज़रा वीडियो को पॉज करो और फर्स्ट कमेंट में देखो, वहाँ पर आपको सोर्स कोड का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप गिटहब से सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हो और ये इमेजेस भी आपको वहीं पर ही मिल जाएंगी। तो अगर आपने इन्हीं इमेजेस को यूज़ करना है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इस फोल्डर के अंदर आकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विद कोड का, तो आपने ओपन विद कोड पे क्लिक कर देना, तो VS कोड आपका इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। अगर आप कोई दूसरा ID यूज़ करते हो तो आपने सिंपल क्या करना है, अपने उस ID में इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं VS कोड यूज़ करता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन विद कोड का। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आता तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, CMD टाइप करना है। CMD से क्या होगा, आपका कमांड प्रॉम्प्ट इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने लिखना है कोड स्पेस डॉट, अब आप हिट एंटर करोगे तब भी आपका VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन आता है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं ओपन विद कोड पे क्लिक करूंगा तो मेरा VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरा VS कोड इस टू डू लिस्ट वाले फोल्डर में ओपन हो चुका है। यहाँ पे मेरा इमेजेस का भी फोल्डर आ रहा है जिसमें मेरी ये 3 इमेजेस हैं जो मैं आज के प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम एक काम ये करेंगे कि मैं इसको यहाँ से ज़रा क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 फाइल्स बना लेनी है। एक होगी मेरी index.html जिसमें मैं अपना HTML का कोड लिखूंगा। एक होगी मेरी टू डू लिस्ट.css के नाम से जिसमें मैं स्टाइलिंग करूंगा, CSS का कोड लिखूंगा। और एक होगी मेरी टू डू लिस्ट.js जिसमें मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। ठीक है, ये तीनों फाइल्स मैंने यहाँ पर बना ली हैं।
अब मैं क्या करूंगा, मैं HTML की फाइल में आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं Shift 1 प्रेस करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हिट एंटर करूंगा, ये मेरी HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो चुकी है। टैब प्रेस करूंगा, दोबारा टैब प्रेस करूंगा, टाइटल के टैग में आकर मैं यहाँ पे इसको टाइटल दे दूंगा टू डू लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं और टू डो का हम डी इसको कैपिटल रख लेते हैं और बीच में हम एक डैश दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक टाइटल लिख लिया है। अब उसके बाद मुझे अपनी CSS की फाइल को भी लिंक करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा link:CSS और style.css की जगह मेरी CSS की फाइल का क्या नाम है, टू डो लिस्ट। ठीक है, to do list.css। तो देखो मैंने यहाँ पर to do list.css को यहाँ पर लिंक करवा दिया है। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी लिंक करवाना है, तो मैं यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज होने से पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगा script:src और यहाँ पर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नेम दे दूंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा कि भाई to-do-list.js के नाम से मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उसको यहाँ पर लिंक करवा दो। तो मैंने अपनी सारी फाइल्स यहाँ पर इंक्लूड करवा ली हैं। Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले काम ये करते हैं कि आप देख सकते हो मेरे आपको प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा सा फॉन्ट दिख रहा है। ये फॉन्ट कौन सा है, कहाँ से मिलेगा, आपने आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आपने सर्च करना है गूगल फॉन्ट फैमिली। गूगल फॉन्ट फैमिली लिखने के बाद आपने पहले ही लिंक पर चले जाना है। पहले ही लिंक पर चले जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे, आपको जो फॉन्ट पसंद आया वो कर सकते हो। मैं जो फॉन्ट इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ वो मैं यूज़ करूँगा पॉपिंस का। ठीक है, तो आपने यहाँ पर पॉपिंस के फॉन्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे स्टाइल्स दिख सकते हैं। ठीक है, अब आप जिसको जो स्टाइल आपको पसंद हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो मेरे पास पहले से सिलेक्टेड है मैं इनको ज़रा रिमूव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर इसको कर देता हूँ रिमूव ऑल, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें देखो स्क्रैच से करके दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसके साथ साथ मैं एक ये 500 वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मीडियम जो है मेरा, और एक हम इसको 700 वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने इंपोर्ट पर क्लिक करना है। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपने इस लाइन को यहाँ से क्या कर लेना है, कॉपी, Ctrl+C करना है। Ctrl+C करने के बाद आपने अपनी CSS की फाइल में लाकर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर यूनिवर्सल सिलेक्टर लिखना है। यूनिवर्सल सिलेक्टर लिखने के बाद आपने लिखना है M0 + P0, ताकि जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग आ रही होती है उसको आपने क्या कर देना है, 0 कर देना है। और इसके साथ साथ आपने यहाँ पर अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को इंक्लूड कराना है। तो मेरी फ़ॉन्ट फैमिली कहाँ से आएगी, आपने यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना है और इसको आपने यहाँ पे कॉपी करके और अपनी CSS की फाइल में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ताकि अब आपके पूरे प्रोजेक्ट में जितना भी आप फॉन्ट यूज़ करोगे वो फॉन्ट फैमिली कौन सी अप्लाई हो जाएगी, पॉपिंस की फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, Ctrl+S से सेव कर लेते हैं और अब हम आ जाते हैं HTML की फाइल में। और मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, अब इसका भी कोई काम नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर एक डिव बनाऊंगा जिसको मैं क्लास दे दूंगा कंटेनर की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक डिव बना लिया जिसकी क्लास क्या है, कंटेनर है। अब सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि इस कंटेनर को ज़रा डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम ये करूँगा कि मैं इसी क्लास का नाम यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं बोलूँगा कि भाई कंटेनर की क्लास पर आपने कौन कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। मैं बोलूँगा कि भाई सबसे पहले क्या करो, विड्थ इसकी कर दो 100%, हाइट इसकी कर दो 100 VH। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड। अब मैं बैकग्राउंड इसको क्या देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड में इसको दूंगा #A7D397। ठीक है, ये कलर मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल की। बस सिर्फ इतना काम करूंगा। Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर इसको भी Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ और गो लाइव पर क्लिक करूंगा। लाइव सर्वर क्या करेगा, index.html की फाइल को मेरे वेब ब्राउजर में ओपन करके दिखा देगा। ठीक है, तो जो मैंने टाइटल दिया है, जो मैंने कंटेनर पर स्टाइलिंग अप्लाई करी है, वो सारी आपको देखो यहाँ पर दिख चुकी है। ठीक है भाई, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक डिव बनाएंगे। ठीक है, और उसको मैं क्लास दे दूंगा to-do-app के नाम से। ठीक है, to-do-app के नाम से मैंने इसको क्लास दे दी है। और इसके अंदर एक काम ये करूंगा कि मैं एक h2 का टैग लिखूंगा और इस h2 के टैग के अंदर मैं अपनी हेडिंग को लिख लूंगा। हेडिंग मेरी क्या होने वाली है, to-do लिस्ट ऐप। ठीक है, इस नाम से मैंने क्या कर दी है, यहाँ पर एक हेडिंग दे दी है। ठीक है, Ctrl+S से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मेरी हेडिंग आ चुकी है। अब आप ज़रा यहाँ पर देखो तो आपको हेडिंग के साथ एक इमेज भी दिख रही है, तो मुझे इस इमेज को भी लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऐप के बाद आकर ही IMG का टैग यूज़ करूँगा और IMG टैग के अंदर मैं बोलूँगा कि भाई इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाओ और इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाकर ये जो to-do- आइकन वाली जो इमेज है इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, Ctrl+S से सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर ये इमेज भी आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको स्टाइल करना है। तो चलो भाई हम इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। मैं आ जाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अपनी to-do ऐप वाली क्लास को टारगेट करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख लूँगा .to-do
डैश ऐप वाली क्लास को मैंने यहाँ पर टारगेट कर लिया है। सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा कि भाई इसकी विड्थ कितनी कर दो, 50% कर दो, ठीक है, 50 पिक्सल नहीं 50% कर दो, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई एक काम ये करो कि इसका बैकग्राउंड किस कलर का कर दो, तो मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा बैकग्राउंड #FFF, यानी कि वाइट कलर का इसका क्या कर दो, बैकग्राउंड कर दो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे दूंगा मार्जिन, और मार्जिन में देने वाला हूँ टॉप से दूंगा इसको मैं 100 पिक्सल की, ठीक है। लेफ्ट और राइट से मैं इसको दे दूंगा ऑटो की, और बॉटम से मैं बॉटम से मैं इसको क्या दे दूंगा, बॉटम से मैं दे दूंगा 20 पिक्सल, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑटो में ज़रा स्पेस दे देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। टॉप से मैंने कितनी दी है, 100 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से मैंने दी है ऑटो, और यहाँ से मैंने कितनी दी है, बॉटम से 20 पिक्सल। लेफ्ट और राइट ऑटो देने का मतलब ये होता है कि इसको क्या कर दो, सेंटर में लेकर आ जाओ, ठीक है भाई। उसके बाद अब मैं यहाँ पे पैडिंग भी दे दूंगा। पैडिंग भी मैं कुछ इस तरीके से दूंगा कि टॉप से मैं दे दूंगा 40 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से मैं दे दूंगा 30 पिक्सल, और बॉटम से मैं दे दूंगा 70 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैडिंग भी दे दी है। इसके साथ साथ मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे दूंगा ताकि इसके कॉर्नर्स क्या हो जाएं, थोड़े से राउंड हो जाएं। तो बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी है 10 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब आपको चल के दिखाऊंगा, तो देखो ये आपको बिल्कुल सेंटर में भी आ चुका है, और इस तरीके से मैंने इन सारी चीज़ों को स्टाइल कर लिया है। अब ज़रा हम इसकी इमेज को और अपने H2 के टैग को भी ज़रा स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़रा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं ये बोलूँगा कि भाई .todo ऐप, इस क्लास के अंदर जो H2 है आपने उस पर क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो मैं इसको दूंगा कलर कि भाई आपने इस पर कलर क्या चूज़ करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा #001524, ठीक है। ये कलर मैं इसको दे दूंगा, ये ब्लैक का ही एक शेड होता है, ये मैंने यहाँ पर इसको दे दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा DF, मतलब डिस्प्ले क्या कर दो, इसका फ्लेक्स कर दो। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा AIC, मतलब अलाइन आइटम्स क्या कर दो, इसके सेंटर कर दो। और इसके साथ साथ मैं मार्जिन बॉटम इसको दे दूंगा 20 पिक्सल, ठीक है। सिंपल ये काम कर लिया। उसके बाद मैं .todo ऐप को दोबारा टारगेट करूँगा, और मैं बोलूँगा कि भाई इस डिव के अंदर जो IMG का टैग है, जो इमेज है, उसका क्या करो आप, विद उसको दे दो 30 पिक्सल की, और इसके साथ साथ मार्जिन लेफ्ट आप इसको दे दो 10 पिक्सल का। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ, तो देखो कितना अच्छे से मैंने इस चीज़ को टारगेट कर लिया है। देख लो बिल्कुल सेम, बिल्कुल आपको एज इट इज़ दिख रही है, ठीक है भाई। हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने index.html की फाइल में, और यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक और डिव बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये डिव कहाँ बनेगा, ये डिव बनेगा बिल्कुल आपके इस H2 के बाद, टूडो ऐप वाले डिव के अंदर। और इस H2 के बाद आपने क्या करना है, एक डिव बनाना है जिसको आपने क्लास देनी है रॉ के नाम से। इस डिव के अंदर आपने क्या करना है, आपने एक इनपुट फील्ड लगानी है जिसकी आपने टाइप दे दी है टेक्स्ट, और इसको आप एक ID भी दे दो जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे। तो मैं इसको ID दे देता हूँ इनपुट डैश बॉक्स के नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लेस होल्डर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर योर टास्क, ठीक है। जो भी आपका टास्क है वो आप यहाँ पे क्या कर दो, एंटर कर दो, ठीक है भाई। इसके साथ साथ अब हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर हमें एक बटन भी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा बटन, और बटन हमारा किस नाम से होगा, ऐड के नाम से होगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो यहाँ पर आपको इनपुट फील्ड भी आ चुकी है, और ये ऐड का बटन भी आ चुका है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी पता है, लेकिन अभी हम इसको स्टाइल करेंगे और अच्छा सा बना लेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने रॉ वाले डिव को टारगेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा .raw, कि भाई ऐसा डिव जिसकी क्लास क्या है, रॉ है, उसको टारगेट कर लो। सबसे पहले मैं बोलूँगा डिस्प्ले का क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। AIC मतलब अलाइन आइटम सेंटर कर दो। JCSB मतलब जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दो, कि इन सब के बीच में स्पेस जो है वो बिटवीन में आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके बोलूँगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में इसको दे दूंगा व्हाइट का एक शेड दे दूंगा, ठीक है। तो व्हाइट का एक शेड मैं इसको देने वाला हूँ FAF8ED, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको क्या दे दिया है, शेड दे दिया है। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके कॉर्नर्स क्या हो जाएं, राउंडेड हो जाएं। तो बॉर्डर रेडियस इसको 30 पिक्सल का दे देते हैं हम। और उसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आकर मैं इसको पैडिंग लेफ्ट दे दूंगा 20 पिक्सल की, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट से मैंने इसको दे दी 20 पिक्सल, और मार्जिन बॉटम में इसको दे दूंगा कितनी, 25 पिक्सल इनफ रहेगी, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, चलकर देखते हैं, तो देखो ये कुछ इस तरीके से स्टाइल हो चुका है, ज़बरदस्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी इनपुट फील्ड को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा इनपुट, और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अपनी इनपुट फील्ड को टारगेट करूँगा। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई विड्थ इसकी कितनी कर दो, 80% कर दो, ठीक है। उसके बाद मैं बॉर्डर बोल दूंगा, बॉर्डर में बोलूँगा कि भाई इस पर कोई भी बॉर्डर नहीं आना चाहिए, कोई आउटलाइन भी नहीं आनी चाहिए। तो बॉर्डर और आउटलाइन को मैं क्या दे दूँगा, नन दे दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई बैकग्राउंड इसका क्या कर दो, ट्रांसपेरेंट कर दो। और इसके साथ साथ मैं बोलूँगा कि भाई पैडिंग इसमें कितनी कर दो, 10 पिक्सल की पैडिंग कर दो।
कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो मेरी इनपुट फील्ड अब आपको बहुत अच्छी दिख रही है। अब मैं क्या करूंगा, अपने इस बेचारे बटन को भी स्टाइल कर लेते हैं। तो हम आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई जो मेरा बटन है उस पर स्टाइलिंग क्या अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो आपने सेम यही स्टाइलिंग देनी है, बॉर्डर और आउटलाइन नन रहनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा। इसके साथ साथ मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर पैडिंग दे दूंगा, टॉप और बॉटम से दे दूंगा 16 पिक्सल की, और लेफ्ट और राइट से मैं दे दूंगा 50 पिक्सल की। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर देना है बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में इसमें क्या देने वाला हूँ, A6FF96। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको क्या दे दिया है, बैकग्राउंड दे दिया है। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसको कलर भी देना है। तो कलर में यहाँ पर ये जो ब्लैक का शेड मैंने यूज़ करा था पहले, मैंने यही कलर इसको दे दिया है। FSZ लिखूंगा, मतलब फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ में इसको दे दूंगा 16 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़, आई थिंक इनफ रहेगा। इसके साथ साथ मैं बोलूँगा कि भाई कर्सर क्या कर दो, इसका पॉइंटर कर दो। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस भी दे दूंगा, कितना, 40 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस इनफ रहेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा बटन भी क्या हो चुका है, स्टाइल हो चुका है। देख रहे हो, जिस तरीके से मैंने जो काम यहाँ पे करा था वही काम मैंने आपको यहाँ पर भी करके दिखा दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने लिस्ट आइटम्स को सिलेक्ट करना है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपको देख सकते हैं मेरे डेमो प्रोजेक्ट में ये जो लिस्ट आइटम आ रहे हैं ना, अब मुझे इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो मैं एक काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अपनी HTML की फाइल में आऊँगा। ये जो डिव आपका क्लोज हो रहा है ना, ये जो रॉ वाला जो डिव है, ये जो क्लोज हो रहा है, इसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, आपने एक UL बनाना है, और इस UL को आप एक ID भी दे दो जो हम जावास्क्रिप्ट में अभी यूज़ करेंगे। तो मैं ID इसको दे देता हूँ लिस्ट डैश कंटेनर के नाम से। ठीक है, लिस्ट डैश कंटेनर के नाम से मैंने इसको एक आईडी दे दी है। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा li डॉट, और डॉट के बाद मैं लिखूंगा इसको चेक्ड की क्या करूंगा, एक क्लास दे दूंगा। ये क्लास मैंने क्यों दी है इसकी भी आपको मैं वजह बताऊंगा। मैं यहाँ पे लिख लूंगा टास्क -1। ठीक है, और एक काम ये करते हैं कि हम एक और LI भी बना लेते हैं यार, और इसके अंदर मैं लिख लूंगा टास्क 2। ठीक है, टास्क 2 लिख लूँगा, और इसी को डुप्लीकेट करके मैं यहाँ लिख लूँगा टास्क 3। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो अभी ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन ये इतना नीचे क्यों आ रहा है, मैं इसको ज़रा देख लेता हूँ। इतना नीचे इसको आना नहीं चाहिए। यहाँ पर मार्जिन बॉटम 25% नहीं है, 25 पिक्सल है। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अब आपको दिखाऊंगा। तो देखो हाँ, अब सही आ रहा है। ठीक है, तो ये ज़रा एक इशू हो गया था। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, अपने UL को क्या करना है, टारगेट करना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा UL के अंदर जो LI है आपने उसको क्या करना है, स्टाइल करना है। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई लिस्ट स्टाइल इसका क्या कर दो, नन कर दो। ठीक है, तो मैं लिखूँगा लिस्ट डैश स्टाइल, और इसका हम क्या बोलेंगे, लिस्ट स्टाइल क्या कर दो, इसका नन कर दो। इसके साथ साथ मैं बोलूँगा कि भाई फॉन्ट साइज इसका क्या कर दो, 17 पिक्सल कर दो। अब मैं इसको दूंगा पैडिंग में इसको दे दूंगा 12 पिक्सल। 12 पिक्सल के साथ साथ मैं चारों तरफ से इसको पैडिंग देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा 8 पिक्सल, उसके बाद मैं दे दूंगा यहाँ पे 12 पिक्सल, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा 50 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर पैडिंग दे दी है चारों तरफ से। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर सिलेक्ट नन की प्रॉपर्टी। यूजर सिलेक्ट नन की प्रॉपर्टी से क्या होता है कि आप उसको फिर सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो जो टेक्स्ट होगा उसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आपने इसकी पोजीशन क्या कर देनी है, रिलेटिव कर देनी। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से ये आपको दिख चुके हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर ये चेक वाला मार्क चाहिए, ये क्रॉस मार्क चाहिए, ये सारी चीज़ें भी चाहिए। इनको भी मुझे क्या करना है, स्टाइल करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा कि भाई UL के अंदर जो LI है, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सूडो एलिमेंट्स का। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूँगा बिफोर सूडो एलिमेंट का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं बोलूँगा कंटेंट इसका क्या कर दो, नल कर दो, और इसके साथ साथ मैं बोलूँगा POA मतलब पोजीशन क्या कर दो, एब्सोल्यूट कर दो। हाइट में इसको कितनी दे दूँगा, 28 पिक्सल की हाइट दे दूँगा। विड्थ भी मैं इसको कितनी दे दूँगा, 28 पिक्सल की दे दूँगा। इसके साथ साथ मैं इसको बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ 50% का। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज URL का फंक्शन यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मुझे अपनी इमेज का पाथ देना है। मैं बोलूँगा इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाओ, और ये जो uncheck.png है इसको क्या करो, तुम यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, और बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी में मैं दे दूँगा कि बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी क्या कर दो, कवर कर दो। इसके साथ साथ मैं बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, और बैकग्राउंड पोजीशन में मैं बोल दूँगा कि बैकग्राउंड की पोजीशन क्या कर दो, सेंटर कर दो। इसके साथ साथ मैं 12 टॉप से मैं इसको दे दूँगा 12 पिक्सल, और लेफ्ट से मैं इसको दे दूँगा 8 पिक्सल। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने करने के बाद
कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, बड़ा अजीब तरीके से आ रहा है, क्यों आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर दोबारा ये गलती कर दी है, परसेंटेज नहीं यूज़ होगा, यहाँ पर पिक्सल यूज़ होगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो अब ये आपको बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। अब मैंने ये देखना है कि यहाँ पर मुझे क्या अप्लाई करना है। मुझे यहाँ पर चेक वाली इमेज भी लगानी है। देखो अब अगर यहाँ पर आओ तो देख रहे हो ये चेक वाली इमेज किस तरीके से आ रही है, तो मुझे इसको भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं काम ये करूँगा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि मैंने एक टास्क पर चेक की क्लास जो है वो अप्लाई करी हुई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई जिस यूएल के एलआई पर चेक की क्लास क्या हुई भी हो, अप्लाई हुई भी हो, तो उस एलआई पर आपने क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई इसका कलर क्या कर दो तुम। कलर के लिए मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा #424242। ये कलर में दे दूंगा, ब्लैक का ही एक शेड होता है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन में इसको दे दूंगा लाइन थ्रो का। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा यूएल के बाद लिखूंगा li.checked की क्लास में यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूंगा चेक्ड के बाद मैं लिखूंगा बिफोर। ठीक है, बिफोर क्यों लिखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मैं एक इमेज को अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल सा क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड इमेज लिखूंगा, URL का फंक्शन यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं अपनी इमेज का पाथ दूंगा। मैं बोलूँगा कि भाई इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाओ और ये जो check.png है इसको क्या कर दो, अप्लाई कर दो उस एलआई पर जिसकी क्लास क्या है, चेक्ड है। तो देखो कौन से एलआई की क्लास चेक है, ये पहले वाले एलआई की। तो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी अप्लाई करी है ना, ये वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी किस पर अप्लाई होंगी, पहले वाले एलआई पर अप्लाई होंगी। कंट्रोल ऐसे सेव कर लिए, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो देखो जो काम हमने यहाँ पर करना था ऑलमोस्ट वो काम सारा हम यहाँ पर अब कर चुके हैं। सिर्फ अब किसका काम रहता है, हमने अब सारी चीज़ों में फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करना है। और फंक्शनैलिटीज़ हम कैसे ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं इस कोड को यहाँ पर आकर क्या करूँगा, कॉमेंट कर दूंगा। ठीक है, रिमूव नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी कोड ऐसा मैं यहाँ पर लिखूँ जो मैं आपको बाद में सोर्स कोड में ना दूँ। इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, कॉमेंट कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा अपनी जावास्क्रिप्ट, इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाऊँगा जावास्क्रिप्ट की फाइल में। यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा इनपुट एलिमेंट के नाम से। ठीक है, इनपुट एलिमेंट के नाम से मैंने क्या कर लिया है, एक वेरिएबल बना लिया है। यहाँ पर मैं लिखूँगा document.getElementById का मेथड यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी क्या है, इनपुट एलिमेंट की आईडी हमने यहाँ पर क्या रखी थी, इनपुट बॉक्स रखी थी। तो मैं इसी को यहाँ से क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। मैं बोलूँगा भाई ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी क्या है, इनपुट बॉक्स से, उसको तुम सिलेक्ट करो और किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो, इनपुट एलिमेंट के अंदर। तो अब पूरे प्रोजेक्ट में मैं जहां पर भी इनपुट एलिमेंट का वेरिएबल यूज करूंगा वहां मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, अपनी इस इनपुट फील्ड को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ साथ मैं एक काम ये करूंगा कि मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा। तो मैं इसी को यहाँ पे क्या कर लूंगा, डुप्लीकेट कर लूंगा। इस वेरिएबल का नाम मैं रख लूंगा लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, क्या नाम रख लूंगा, लिस्ट एलिमेंट का नाम रख लूंगा। और हमने अपने लिस्ट कंटेनर को क्या आईडी दी थी, लिस्ट कंटेनर के नाम से दी थी। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पर लाकर मैं इसको क्या कर दूंगा, अब पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कि भाई ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी क्या है, लिस्ट कंटेनर है, उसको तुम सिलेक्ट करके लिस्ट एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। तो अब जहां जहां मैं लिस्ट एलिमेंट का वेरिएबल यूज करूंगा वहां मेरा मतलब क्या होगा कि मैं इस यूएल की बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब मैंने क्या करना है, मैं ये बोलूंगा कि भाई जब भी मेरे इस बटन पर क्लिक किया जाए, तो आप देखो क्लिक की बात हो रही है, तो इसका मतलब है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, इवेंट लिसनर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा क्या, बटन में मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा ऑन क्लिक का इवेंट लिसनर अप्लाई करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई जब भी बटन पर क्या किया जाए, क्लिक किया जाए, तो तुमने क्या करना है, ऐड टास्क वाले फंक्शन को कॉल करवा लेना है। ठीक है, ऐड टास्क का फंक्शन कहाँ है, चलो वो बना लेते हैं हम। मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा फंक्शन के बाद मैं लिखूंगा ऐड टास्क। ठीक है, ऐड टास्क के नाम से मैंने क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। ये क्या है, मेरा इवेंट हैंडलर है। किसका इवेंट हैंडलर है, इस इवेंट लिसनर का। ठीक है, कि जब भी बटन पर क्या किया जाएगा, क्लिक किया जाएगा, तो ये इवेंट लिसन होगा और इसके हैंडलर में मैंने क्या दिया हुआ है, ऐड टास्क। तो ये ऐड टास्क का क्या करेगा, फंक्शन कॉल कर देगा और यहाँ पर जो भी काम मैंने करवाना है मैं वो करवा सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ की कंडीशन और मैं ये चेक करूंगा कि भाई इनपुट, जो मेरी इनपुट फील्ड है, क्या वो खाली है। अगर वो खाली होगी तो मैं उसको ऐड ही नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं आपको डेमो प्रोजेक्ट में लेके चलता हूँ। जरा देखो
जैसे कि ये मेरा क्या है, डेमो प्रोजेक्ट है। अभी मेरी इनपुट फील्ड क्या है, खाली है। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो देखो ये बोल रहा है यू मस्ट राइट समथिंग। जब तक आप कुछ नहीं लिखोगे तब तक ये आपकी टू डू लिस्ट में आपके मैसेज को ऐड नहीं करवाएगा। तो पहले मैं इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, आपने यहाँ पर लिखना है इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट क्या है, ये वाला इनपुट एलिमेंट जो वेरिएबल अभी आपने बनाया था, आप इसी को टारगेट कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि भाई अगर मेरी इनपुट की वैल्यू क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आपने बोला कि भाई अगर मेरे इनपुट की वैल्यू क्या है, नल है, तो आपने क्या करना है, आपने एक अलर्ट शो करवा देना है और उस अलर्ट के अंदर आपने क्या लिखना है, यू मस्ट राइट समथिंग, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे एक मैसेज लिख लेना है। तो ये आपका हो गया। और अगर आपकी इनपुट फील्ड खाली नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ टाइप हुआ हुआ है, तो आपने एल्स में क्या लॉजिक लगानी है, आप यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करोगे, लेट लिस्ट आइटम के नाम से एक वेरिएबल बना लोगे, ठीक है। लिस्ट आइटम के नाम से आपने क्या करा, एक वेरिएबल बना लिया और आप यहाँ पे बोलोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का आप यहाँ पे मेथड यूज करोगे। और क्रिएट एलिमेंट के मेथड के अंदर आपने उस एलिमेंट का, उस टैग का नाम बताना होता है जो एलिमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो। मैं ये बोलूंगा कि भाई एक एल का एलिमेंट क्या कर दो, क्रिएट कर दो। तो ये एल का एलिमेंट क्रिएट होगा और किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, लिस्ट आइटम वाले वेरिएबल के अंदर। अब मैं ये बोलूंगा कि भाई लिस्ट आइटम डॉट इनर एचटीएमएल, के भाई लिस्ट आइटम जो अभी अभी आपने एल बनाया है उसकी इनर एचटीएमएल को क्या कर दो, इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू के बराबर कर दो। कि भाई जो भी इनपुट एलिमेंट के अंदर वैल्यू है उसको किस में असाइन करवा दो, लिस्ट आइटम की इनर एचटीएमएल में असाइन करवा दो। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई जब भी आप क्या करोगे, बटन पर क्लिक करोगे और आपके इनपुट फील्ड में कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, तो ये क्या करेगा, जल्दी से ये एक एलिमेंट बना लेगा, एक एलआई बना लेगा और उस एलआई के अंदर किसको स्टोर करवा देगा, जो भी आपने इनपुट एलिमेंट के अंदर लिखा होगा ये उसके अंदर क्या करा देगा, इसको स्टोर करवा देगा। अब ये आपका एलआई बन चुका है। अब इस एलआई को आपने अपेंड करवाना है, जोड़ना है, शो करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिखोगे लिस्ट एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड का क्या करोगे, मेथड यूज करोगे और अपेंड चाइल्ड के मेथड के अंदर आपने बताना है कि भाई क्या चीज अपेंड करवाना चाहते हो। मैंने बोला कि भाई लिस्ट आइटम को क्या करवा दो, अपेंड करवा दो, ताकि जैसे ही बटन पर क्लिक हो ये क्या करेगा, एक एलआई क्रिएट करेगा। उस एलआई के अंदर यहाँ पर मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा ये उसको क्या करेगा, स्टोर करवाएगा और यहाँ पर उसको क्या करवा देगा, अपेंड करवा देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चीज काम करेगी। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं, चलकर आपको दिखाता हूं कि क्या ये चीज काम कर रही है। अगर मैं फॉर एग्जांपल डायरेक्ट ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो ये यहाँ पर मुझे अलर्ट का मैसेज शो करवा रहा है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी चीज लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टास्क-1, ठीक है, और मैं यहाँ पर ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है। बस एक मसला क्या आ रहा है, एक मसला ये आ रहा है कि जब ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है तो ये यहाँ से रिमूव भी तो जानी चाहिए ना भाई। ऐड हो गया ना तो अब ये यहाँ से खुद ब खुद क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो मैं काम ये करूंगा कि मैं बोलूंगा कि भाई इस एल्स के बाद आपने क्या करना है, आपने इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू को आपने क्या करना है, नल के बराबर करवा देना है, ठीक है। कंट्रोल से सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाता हूं। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा और यहाँ पे मैं ऐड करवाऊंगा तो देखो जैसे ही ऐड हुआ यहाँ से ये टास्क रिमूव हो चुका है। मतलब देखो अभी हमने इतनी लॉजिक तो हमने इंप्लीमेंट कर ली है। अब आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी कि भाई जब भी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पर चेक की भी कंडीशन दिखनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्रॉस मार्क भी दिखना चाहिए ताकि अगर आपने रिमूव करना है तो वो आप रिमूव भी तो कर सको ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। मैं वेरिएबल बना लूंगा लेट स्पेन के नाम से। मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का मेथड यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई एक एलिमेंट को क्या कर दो, क्रिएट कर दो। कौन सा एलिमेंट क्रिएट कर दो, स्पेन वाला एलिमेंट क्रिएट कर दो। इसके बाद मैं बोलूंगा स्पेन डॉट इनर एचटीएमएल, स्पेन की इनर एचटीएमएल को किसके बराबर कर दो। अब मैं एक कोड लिखने वाला हूँ। वो किसका कोड होता है, वो जो क्रॉस सिंबल होता है ना हमारा, उसका कोड होता है। और वो कोड क्या होता है, U00D7, ठीक है। ये होता है कोड किसका, क्रॉस वाले सिंबल का, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई स्पेन के इनर एचटीएमएल को क्या कर दो, क्रॉस के बराबर कर दो। और उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई लिस्ट आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड का यहाँ पर मेथड यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई इस स्पेन को क्या करवा दो, अपेंड करवा दो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सेमीकोलन लगा लूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी चीज टाइप करी, ऐड पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पर ये क्रॉस आ चुका है। अब इस क्रॉस को मुझे क्या करना है, मुझे इस क्रॉस की स्टाइलिंग भी करनी है, ठीक है। तो इस क्रॉस की स्टाइलिंग कैसे होगी, मैं आ जाऊंगा अपनी CSS की फाइल में और CSS की फाइल में आने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा,
यूएल के अंदर li और li के अंदर जो मेरा स्पैन टैग है जो अभी अभी मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करवाया है उस पर स्टाइलिंग क्या अप्लाई करनी है। पोजीशन उसकी क्या कर दो, एब्सोल्यूट कर दो, राइट से उसको 0 कर दो ताकि वो बिल्कुल उस तरफ चला जाए। उसके बाद मैं टॉप से इसको कितना दे दूंगा, 5 पिक्सल दे दूंगा। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसको विड्थ दे दूंगा 40 पिक्सल की, और इसके साथ साथ मैं इसको हाइट भी कितनी दे दूंगा, 40 पिक्सल की दे दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, फॉन्ट साइज इसको दे दूंगा 20 पिक्सल का, और बल्कि एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको दे देता हूँ 22 पिक्सल का। और मैं एक काम ये करूँगा कि मैं इसको यहाँ पे कलर दे दूँगा और कलर की मैं ये वाली शेड दे दूँगा इसको। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, लाइन हाइट दूंगा इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन हाइट दूंगा और लाइन हाइट मैं इसको कितनी दे दूंगा, 40 पिक्सल की लाइन हाइट दे दूंगा। फिर मैं बोलूँगा TAC मतलब टेक्स्ट लाइन क्या कर दो, इसका सेंटर कर दो, और इसके साथ साथ मैं इसका बॉर्डर रेडियस कितना दे दूंगा, 50% दे दूंगा ताकि इसके कॉर्नर्स क्या हो जाएं, बिल्कुल राउंडेड हो जाएं। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब मैं बोलूँगा कि भाई जब भी इस पर होवर किया जाए तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे हम कर्सर भी चाहेंगे कि पॉइंटर आए। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई यूएल के अंदर जो li है, li के अंदर जो स्पैन टैग है, ठीक है, उस पर आपने क्या करना है, स्पैन टैग पर जब भी क्या किया जाए, होवर किया जाए, तब आपने किन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई सबसे पहले उसका बैकग्राउंड क्या कर देना, #DCDBD बी। ठीक है, ये इस कलर को आपने क्या कर देना है, उसका बैकग्राउंड बना देना है। और उसके साथ साथ मैं क्या बोलूँगा कि भाई कर्सर इसका क्या कर देना, पॉइंटर कर देना। ठीक है, तो मैं कर्सर इसका कर दूंगा पॉइंटर, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो अब जैसे ही मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो देख रहे हो किस तरीके से इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इतना काम कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मैं आ जाऊँगा अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में, और यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं ये बोलूँगा कि भाई लिस्ट एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर। लिस्ट एलिमेंट पर मैं क्या लगाने वाला हूँ, इवेंट लिस्नर लगाने वाला हूँ। और इवेंट लिस्नर कौन सा होने वाला है, क्लिक का ही इवेंट लिस्नर होने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चेक की फंक्शनैलिटी को इंक्लूड करने वाला हूँ कि भाई जब भी मेरे इस li पर क्लिक किया जाए तो वो क्या हो जाए, चेक हो जाए, और अगर मैं यहाँ पर इस क्रॉस के बटन पर क्लिक करूँ तो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, लिस्ट एलिमेंट पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इवेंट लिस्नर को ऐड करवाना पड़ेगा। तो इवेंट लिस्नर मैंने बता दिया कि भाई जब भी क्लिक किया जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं एक एनोनिमस फंक्शन बना लूँगा और इसके अंदर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करवा दूंगा ई के नाम से। आप चाहो तो आप किसी भी नाम से आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, आप इवेंट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बस जो आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर दोगे वही आर्ग्यूमेंट आप अंदर यूज़ करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इफ़ की कंडीशन को यूज़ करूँगा। सबसे पहले बोलूँगा कि भाई ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम, कि भाई ई टारगेट का अगर टैग नेम किसके बराबर हो, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई अगर उसका टैग नेम किसके बराबर हो, li के बराबर हो, तो आपने क्या काम करना है। इसके साथ साथ मैं क्या बोलूँगा, एल्स इफ की एक कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, एल्स इफ की कंडीशन लगाऊंगा और उसमें भी मैंने सेम यही लॉजिक लगानी है। कंट्रोल C करूँगा, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टैग नेम का नाम चेंज कर दूंगा। मैं बोलूँगा कि भाई li के बराबर है तो ये कर देना, और अगर स्पैन के बराबर है तो इस एल्स इफ वाली कंडीशन को चला देना। अब मैं काम क्या करवाना चाहता हूँ, मैं काम ये करवाना चाहता हूँ कि भाई अगर जो है मेरे लिस्ट एलिमेंट पर क्लिक किया जाए और उसका टैग नेम क्या हो, li हो, तो आपने क्या काम करना है, मैं इसको यहाँ पे आके बोलूँगा ई डॉट टारगेट, और टारगेट के बाद मैं बोलूँगा डॉट, डॉट के बाद मैं क्या करूँगा, क्लास लिस्ट की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा डॉट टॉगल। टॉगल का मेथड क्या काम करता है कि अगर ये क्लास ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुई हुई होगी तो ये उसको रिमूव कर देगा, और अगर इंप्लीमेंट नहीं हुई हुई होगी तो ये उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये काम होता है टॉगल के फंक्शन का। ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डॉम मैनिपुलेशन में पढ़ी हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या बोलूँगा कि भाई क्या करना है, आपने सिंपल एक काम ये करना है कि आपने इसके अंदर जो क्लास अप्लाई करनी है वो होने वाली है चेक की क्लास, और इसको मैं ऑलरेडी स्टाइल कर चुका हूँ। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर हमने चेक वाली क्लास के लिए ऑलरेडी स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। तो देखो ये टॉगल का फंक्शन क्या काम करेगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो हम आते हैं यहाँ पे अपने डेमो प्रोजेक्ट में। अभी देखो यहाँ पर इस पे चेक मार्क नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो टॉगल का फंक्शन क्या काम करेगा, टॉगल का फंक्शन बोलेगा कि भाई इसमें जो है वो चेक वाली क्लास ऐड नहीं हुई भी थी तो मैं ऐड करवा देता हूं, और अगर अब देखो, और अगर अब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये जो काम हो रहा है ना, ये टॉगल का फंक्शन कर रहा है। टॉगल का फंक्शन क्या काम करता है, अगर वो क्लास ऐड हुई भी होगी तो उसको रिमूव कर देगा, और अगर नहीं ऐड हुई भी होगी तो उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो ये काम होता है टॉगल के फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से मैंने क्या यूज करा है, टॉगल का फंक्शन यूज करा है कि भाई अगर चेक की क्लास इंप्लीमेंट हुई भी है और अगर दोबारा उस पर क्लिक कर दिया जाए तो चेक को क्या कर दो, रिमूव कर दो, और अगर उस पर क्लिक किया जाता है और चेक की क्लास ऐड नहीं हुई भी तो तुम क्या करो, चेक की क्लास को अप्लाई कर दो। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने बोलना है एल्स इफ की कंडीशन। मैंने बोलना है कि भाई अगर लिस्ट एलिमेंट पर क्लिक किया जाए और उसका टैग नेम li नहीं हो बल्कि क्या हो, स्पैन हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके लिखना है ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट
एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे क्या करनी है, यूज़ करनी है। और इसके साथ साथ आपने डॉट रिमूव का मेथड यहाँ पे यूज़ कर लेना। आपने बोलना है कि भाई अगर मेरे लिस्ट एलिमेंट पर क्लिक किया जाता है और उसका टारगेट टैग नेम क्या है, स्पैन है, ठीक है, स्पैन को टारगेट किया गया है, तो आपने क्या करना है, उसके पेरेंट एलिमेंट को रिमूव कर देना है। स्पैन का पेरेंट कौन होगा, एल होगा, तो एल यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने यहाँ पर अगर कॉमा, कॉमा के बाद आपने यहाँ पे फॉल्स पास करवा देना। अब ये फॉल्स क्या होता है, ये भी मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में समझाया है कि इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या पास होती है, ट्रू होती है, जिसका मतलब होता है इवेंट कैप्चरिंग। लेकिन मैं चाहता हूँ इवेंट बबलिंग हो, है कि सबसे पहले आपके चाइल्ड एलिमेंट पर जो भी इवेंट लेसन और होता है वो पहले उसको सुनता है, फिर उसके बाद इस तरीके से वो अपने पेरेंट एलिमेंट पर आता है। सबसे पहले वो क्या करता है, बिल्कुल अंदर वाला जो चाइल्ड होगा उनके इवेंट लिसनर को क्या करता है, लिसन करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इवेंट बबलिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है। अगर आपने इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इनके बारे में बहुत अच्छे से वीडियोस बनाकर रखी हुई हैं, आप मेरे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में इनको चेक कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आकर ये चेक करूंगा कि क्या मेरा ये इवेंट लिसन हो रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। कंट्रोल से सेव करते हैं, चलकर हम जरा यहाँ पर आ जाते हैं। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ फरजीन, और यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर मेरा ये चेक मार्क हो रहा है, और जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये चेक मार्क वापस रिमूव हो रहा है। मतलब ये मेरा टॉगल वाला फंक्शन तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि क्या रिमूव वाला फंक्शन भी काम कर रहा है, तो मैं जरा इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये रिमूव भी हो रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं। अब एक इशू है, देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर कोई भी टास्क लिखूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करवाया और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ से गायब हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि गायब ना हो, मेरा डेटा क्या हो, सेव हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन को बना लूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, फंक्शन का कीवर्ड लिखूँगा। फंक्शन के कीवर्ड के बाद मैं क्या करूँगा, सेव टास्क के नाम से एक फंक्शन बना लूँगा। आप किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने बोलना है लोकल स्टोरेज डॉट डॉट के बाद आपने सेट आइटम का मेथड यूज़ करना है, और इसके अंदर आपने अपने आइटम को, इसके अंदर आपने डेटा का नाम बताना है, ठीक है। तो मैं डेटा का नाम रख देता हूँ फिलहाल के लिए, डेटा कोई भी नाम आप रख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपने जो दूसरा पैरामीटर पास करवाना होता है वो आपने ये पास करवाना होता है कि भाई क्या डेटा सेव करवाना चाहते हो। तो मैंने बोला कि भाई लिस्ट एलिमेंट डॉट इनर HTML, लिस्ट एलिमेंट के अंदर जो भी इनर HTML है उसको क्या कर लो, तुम सेव कर लो। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब सेव तो हो जाएगा, मुझे क्या करना है, शो भी करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा फंक्शन के बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा शो के अंदर मैं क्या काम करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई लिस्ट एलिमेंट डॉट इनर HTML को किसके बराबर करवा दो, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और गेट आइटम में क्या बोलूँगा कि भाई कौन सा आइटम लेकर आ जाओ। मैंने अपने डेटा का क्या नाम रखा था, डेटा रखा था। तो मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा कि भाई आपने सेव तो करवा लिया, लेकिन जब भी आपका क्या हो, लेकिन जब भी आपका पेज रिफ्रेश हो तो सेव तो हो चुका है, अब आपको वापस शो भी तो करवाना है ना। तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि भाई लोकल स्टोरेज के अंदर इस नाम का जो भी डेटा है उसको क्या करवा दो, तुम गेट करवा दो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको गेट करवा देगा, और फिर आप क्या कर सकते हो, इस शो वाले मेथड को कॉल करवा सकते हो। अब ये जो सेव टास्क वाला मेथड है, आपने इसको कहाँ कहाँ कॉल करवाना है, आप इसको यहाँ पे कॉपी करो। आपने इसको यहाँ पर हर जगह पर पेस्ट करना है, ताकि आपके हर एक्शन पर आपका डेटा क्या होता रहे, सेव होता रहे। तो मैं बोलूँगा कि भाई अगर चेक की क्लास अप्लाई हो रही है तब भी ये सेव हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई यहाँ पर भी क्या हो जाए, ये सेव हो जाए, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं ये बोलूँगा कि भाई यहाँ पर भी क्या हो जाए, ये सेव हो जाए। तो यहाँ पर अब हम ये सारा काम बिल्कुल अच्छे से कर चुके हैं। कंट्रोल से सेव करूँगा और अब आपको चल के दिखाता हूँ। तो देखो ये कुछ इस तरीके से HTML आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर CSS को ऐड करवा देता हूँ, तो ये देखो CSS भी ऐड हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को ऐड करवा देता हूँ, तो देखो जावास्क्रिप्ट भी ऐड हो गई। मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ से गायब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब हमने डेटा अपना सेव भी कर लिया है। अगर मैंने कोई चीज़ रिमूव करवानी है तो वो रिमूव भी हो रही है। अगर मैंने कोई चीज़ चेक करनी है तो वो देखो चेक भी हो रही है, और अगर अनचेक करनी है तो वो अनचेक भी हो रही है। तो यहाँ पर हम अपनी टू डू लिस्ट ऐप कंप्लीट बना चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अब एक काम रहता है, और वो काम ये रहता है कि हमने इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या भाई ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। मैं इसको ज़रा देखता हूँ, ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर ये थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो गया है, ठीक है भाई। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको ज़रा सेट करता हूँ, ठीक है। मैं आ जाता हूँ अपनी CSS की फाइल में, CSS की फाइल में आऊँगा, और यहाँ पर सबसे एंड में मुझे आना है। यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा @मीडिया स्क्रीन के बाद मैं लिखूँगा ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर मैक्स विड्थ, ठीक है, मैक्स डैश विड्थ, और इसको मैं यहाँ पर दे दूंगा कितना, 630
पिक्सल दे दूंगा, ठीक है। 630 पिक्सल मैंने यहाँ पर इसको दे दिया है। और यहाँ पर मुझे बीच में एंड भी लिखना है तो मैंने एंड लिख लिया। और विड्थ की स्पेलिंग भी मुझे सही करनी है तो मैं यहाँ पर आकर इसको विड्थ की स्पेलिंग भी सही कर लेता हूँ यार, कोई मसला नहीं है। अब मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि भाई डॉट टूडो ऐप वाली जो मेरी क्लास है इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इसकी विड्थ को कर देना है 80%, ठीक है। विड्थ आपने इसकी 80% कर देनी है। और इसके साथ साथ आपने अपने बटन को थोड़ा सा ज़रा सही करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन। और बटन को मैं क्या करूँगा कि भाई पैडिंग इसको कितनी दे दो, 12 पिक्सल दे दो टॉप और बॉटम से, ठीक है। और लेफ्ट और राइट से मैं इसको दे दूंगा 20 पिक्सल की। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो अब ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हो चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, सारी फंक्शनलिटीज़ मैंने आपको इंप्लीमेंट करके दिखा दी हैं। आई होप इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोग को रिस्पॉन्ड करूँगा। मेरी इस HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यहाँ पर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बेस्ट प्रोजेक्ट सिखाए जाएंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। एक काम ये करते हैं कि यार इसको जल्दी से नेटलीफाई पे होस्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो मैं चलूँगा नेटलीफाई पे। अगर आप लोगों ने अभी तक नेटलीफाई पे अपना अकाउंट नहीं बनाया तो भाई जल्दी से अकाउंट बना लो और मैं यहाँ पर आकर लॉगिन कर लूँगा। जैसे ही आप यहाँ पर आकर लॉगिन करोगे, देखो मैं थोड़ा सा फास्ट इस वजह से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐड न्यू साइट पे क्लिक करना है, डिप्लॉय मैन्युअली पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपने इस फोल्डर की जिप फाइल बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। तो मेरा फोल्डर कहाँ है, मेरा फोल्डर है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे किस नाम से मेरा फोल्डर है, टू डू लिस्ट के नाम से मेरा फोल्डर है, ठीक है। तो ये रहा मेरा टू डू लिस्ट के नाम से फोल्डर। आपने क्या करना है, आपने इन सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, कंप्रेस टू जिप फाइल कर देना है और इस जिप फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया टू डू लिस्ट रख दिया, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, आपने अपनी इस जिप फाइल को यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पर लाके ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लेगा और फिर ये उसके बाद आपकी वेबसाइट को क्या कर देगा, कंप्लीट होस्ट कर देगा। होस्ट होने के बाद आपने क्या करना है, साइट कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने चेंज साइट नेम पे क्लिक करना है। देखो इसने आपके URL का नाम कितना बुरा रखा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं इसका नाम रख देता हूँ टूडो। मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे टूडो लिस्ट डैश टैगजीन, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। तो अब मेरी इसका URL क्या हो चुका है, ये हो चुका है। और ये URL आप अपने किसी भी फ्रेंड वगैरह को सेंड करके आप अपनी टू डू लिस्ट उससे शेयर कर सकते हो, वो उसके भी बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, ठीक है।